हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारी अवर एनवायरनमेंट की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारा परिवेश क्लास 5 का चैप्टर 7, जिसका नाम है ह्यूमन एंड फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ, वन और मानव जीवन। इसमें हम आपको करीब 4 क्लास दे चुके हैं। आज देखते हैं उसकी लास्ट क्लास, जिसमें हम आपको कम्प्लीटली चैप्टर फिनिश करवा देंगे। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स, यानी वन और आदिवासी। किस प्रकार से आदिवासियों का पूरा जीवन जंगलों पर ही निर्भर होता है और किस तरीके से वे जंगलों का सुरक्षा करते हैं। जितनी ज़रूरत होती है उतनी जंगलों से वे चीज़ें लेते हैं और अपनी पूरी जो लाइफ है या पूरी अर्निंग है, रोजी रोटी है, वो सब जंगलों से वो प्राप्त करते थे। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। तो आगे पढ़ाते हैं फाइंड आउट से। फाइंड आउट मीन्स मालूम कीजिए। इज़ देयर एनी वर्क गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स ड्यू टू विच ट्रीज आर बीइंग कट। वो ये कह रहे आप अपने वातावरण यानी अपने चारों तरफ आप ये पता करिएगा कोई काम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से कहीं पेड़ काटे जा रहे हो, जैसे कहीं सड़क बन रही हो, कहीं नाली बनाई जा रही हो, या कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जिसकी वजह से कोई पेड़ काटा जा रहा हो, तो वो पता करिएगा। इज़ देयर एनी वर्क गोइंग, क्या कहीं ऐसा कोई काम हो रहा है और इन योर सराउंडिंग्स, आपके परिवेश में जहाँ आप रहते वहाँ चारों तरफ, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ट्रीज आर बीइंग कट, पेड़ काटे जा रहे हों। इस चीज़ को आप पता करिएगा। भाट इफेक्ट इज कॉजिंग ऑन एनवायरनमेंट, और इससे भाट इफेक्ट मीन्स क्या प्रभाव, इज कॉजिंग इस कार्ड से ऑन आवर एनवायरनमेंट, और हमारे परिवेश पर इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे ये पता करिएगा। भाट एफर्ट कैन बी मेक टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट। देखो भाट एफर्ट मीन्स क्या प्रयास, एफर्ट होते हैं हमारे प्रयास, कैन बी मेक किए जाएं, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, द नंबर ऑफ प्लांट्स पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जाएं। ये सब चीज़ों को आप मालूम करिएगा। तो अगर आपके कहीं वातावरण में पेड़ कट रहे हैं आपके परिवेश में कहीं भी, तो उनको पता करिएगा और ये बताइएगा कि अगर पेड़ ज़्यादा कटते रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। सीधी सी बात है, हमारा सबसे बड़ा है वायुमंडल प्रभाव पड़ेगा, एयर हमारी अच्छी नहीं रहेगी, बारिश कम होगी, फसलों का उत्पादन घटेगा, ठीक, और बहुत से इसके दुष्प्रभाव सामने आएंगे। और पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना, सीधी सी बात है, हमें जहाँ कहीं जगह मिले वहाँ हमको पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अर्लियर पीपल इन आवर कंट्री यूज टू लव फॉरेस्ट एंड गार्डन। देखो अर्लियर पीपल का मतलब क्या है, अर्लियर पीपल का मतलब है हम लोग नहीं इसमें आते हैं, हमसे जो पहले के लोग थे वो अर्लियर पीपल कहे जाएंगे। आवर कंट्री हमारे देश के, यूज टू लव का मतलब है उन्हें प्यार था, किनसे, वनों से, और गार्डन बाग बगीचों से, यानी बाग बगीचों से और पेड़ों से उन्हें बहुत प्यार था। फार्मर्स यूज टू मेक श्योर दैट दे प्लांट ट्रीज इन हाफ ऑफ देयर फील्ड। किसान भी ये निश्चित कर लेते थे कि उनके पास जितनी भी जगह है उसमें आधी जगह में वह पेड़ लगा के रखेंगे। साफ लिखा हुआ फार्मर्स, किसान, यूज टू मेक श्योर, वह भी इस चीज़ से आश्वस्त हो जाते थे कि दे प्लांट ट्रीज इन हाफ ऑफ देयर फील्ड, अपने आधे खेत में वह पेड़ लगाएंगे। बट नाउ इट इज़, लेकिन आजकल, पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन प्लांटिंग ट्रीज, लेकिन आजकल के लोग पेड़ लगाने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। वट नाउ इट इज, आजकल, पीपल मीन्स लोग, आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, कोई आनंद नहीं ले रहे हैं, कोई रुचि नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है उन्हें इन प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाने से कोई सरोकार नहीं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसका मतलब है वी शुड प्लांट, हमें लगाने चाहिए, मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़, एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनकी हमें बाद में टेक केयर ऑफ मीन्स देखभाल करना, हमें उनकी देखभाल भी, कहीं पेड़ हमने लगा भी दिया तो हमारी जिम्मेदारी अब ये भी बनती है कि इसकी देखभाल भी करें जो ये हो जाए। इफ़ ट्रीज आर कट फ्रॉम एनी पार्टिकुलर प्लेस, अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस मीन्स होता है किसी विशेष जगह से अगर कोई पेड़ काटा भी जा रहा है, फॉर द वर्क ऑफ डेवलपमेंट, किसी विकास के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं सड़क निकलनी है या कुछ बनाना है हमें यहाँ पर, तो वहाँ से अगर पेड़ काटा भी जा रहा है तो आप काटिएगा, लेकिन अल्टरनेट प्लेस, उसके साथ में विकल्प आपका ये भी होना चाहिए, हमने यहाँ पर एक पेड़ काटा है तो इसके बदले में कहीं हम 4 पेड़ लगाने की भी ताकत रखें। अल्टरनेट प्लेस शुड बी सिलेक्टेड, तो कोई एक ऐसा अल्टरनेट विकल्प ही है तो दूसरी जगह हमें चुननी चाहिए जहाँ पर मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, और उस जगह पर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने भी चाहिए। मतलब पेड़ अगर कहीं ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उस पेड़ को काटने की जरूरत आ रही है तो हम काट सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ कहीं दूसरी जगह तो लगाएं।
आगे देखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन मीन्स होती है सुरक्षा, फॉरेस्ट मीन्स वन, वनों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा। देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम सामाजिक वानिकी योजना, सोशल मीन सामाजिक, फॉरेस्ट्री वानिकी प्रोग्राम योजना। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, सरकार ने प्रारंभ की हैं ये सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, सामाजिक वानिकी योजना, फॉर प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा के लिए, फॉरेस्ट, वनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की। इट हैज़ बैंड, बैन मीन्स होता रोक लगा देना, एंड द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय मेकिंग लॉज, और कानून बना के सरकार ने वनों को कटान पर रोक लगा दी। आगे है, इन हिली एरियाज पीपल हैव ट्राइड टू स्टॉप द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय स्टार्टिंग द चिपको आंदोलन। क्या हुआ था? चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में चला गया था। तो चिपको आंदोलन में क्या होता था, जब वहाँ पर कोई पेड़ कटने के लिए अगर कोई लोग आते थे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे उन पेड़ों के चारों तरफ चिपक जाते थे, पेड़ों को लिपटा लेते, यानी पेड़ों को कौड़िया भर लेते थे पूरी। अब आप काटिए, कहाँ पे काटोगे? तो एक पेड़ पर 4-6 लोग जाके जब चिपट जाएंगे तो आप कुल्हाड़ी कहाँ पे मारोगे? तो ये चिपको आंदोलन कहा गया था, जो हरियाणा में, वो सॉरी आपके उत्तराखंड में चला गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। उनका नाम इसमें हो सकता है अभी। देखिएगा, इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में, पीपल हैव ट्राइड टू स्टॉप, ट्राइड, देखो ट्राइड मीन्स होती है कोशिश की, टू स्टॉप रोकने की, कटिंग डाउन द ट्रीज, पेड़ों के रोकने की उन लोगों ने कोशिश की, बाय स्टार्टिंग, शुरू करके क्या, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में चिपको आंदोलन, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। तो क्या था इस चिपको आंदोलन में? दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, देखो नाम आ गया, श्री सुंदरलाल बहुगुणा। श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक ही आंदोलन चलाया गया था। इन दिस मूवमेंट, इस आंदोलन में क्या होता था? पीपल प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट विरोध करना, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, लोग पेड़ों के काटने का विरोध करते थे। कैसे विरोध करते? बाई हगिंग द ट्रीज। देखो हगिंग क्या होता है? हगिंग मतलब हम किसी पेड़ को इस प्रकार से कौरिया में, जैसे ये पेड़ है तो इस पेड़ के चारों तरफ जाकर के सब लोग ऐसे ऐसे कौरिया के खड़े हो गए, गले लगा लेते थे पेड़ को, आप ऐसे समझिएगा। एक मोटा सा पेड़ है, 10 लोग जाके उस पेड़ में जाके चिपट गए तो इसको गले लगाना कहते थे। तो यही था चिपको आंदोलन, यानी पेड़ पे जाके चिपक जा। देयर इज ए स्लोगन ऑफ चिपको आंदोलन, स्लोगन मीन्स होता है नारा, और इस चिपको आंदोलन का एक नारा भी था। वो क्या था? व्हाट डज द फॉरेस्ट बियर, सॉयल, वाटर एंड प्योर एयर। देखो बियर मीन्स क्या होता है? धारण करना। तो वो ये कहते थे जंगल क्या चीज़ को धारण किए हुए हैं? जंगल मिट्टी को धारण किए, वाटर को रोके हुए, और प्योर एयर, यानी इतनी चीज़ें हमें जंगलों से मिलती हैं। तो उनका एक नारा बन गया था, व्हाट डज द फॉरेस्ट बियर, मिट्टी, पानी और शुद्ध हवा, ये उनका नारा बन गया था। आगे देखते हैं, इसमें लास्ट स्टेंजा चल रहा है। टू सेव फॉरेस्ट, वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय श्री के.एम. मुंशी इन द ईयर 1950। 1950 में के.एम. मुंशी के द्वारा एक वन महोत्सव प्रोग्राम भी शुरू किया गया। वन महोत्सव प्रोग्राम के.एम. मुंशी, अब आपको याद रहना चाहिए, श्री के.एम. मुंशी के द्वारा 1950 में एक वन महोत्सव प्रोग्राम चालू किया गया। इन दिस वन महोत्सव ट्री आर प्लांटेड, इन दिस महोत्सव, इस महोत्सव में ट्री आर प्लांटेड, पेड़ लगाए जाते थे। त्यौहार, मतलब वो त्यौहार चलता था वन महोत्सव, तो जहाँ देखो तहाँ खूब पेड़ लगाइए। इन द हिली एरिया, गढ़वाल है, द ट्रेडिशन ऑफ प्लांटिंग ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ बॉय एंड गर्ल हैज़ बीन स्टार्टेड। देखिएगा, वो पहाड़ी इलाका में, जैसे गढ़वाल है, गढ़वाल उधर उत्तराखंड में ही है, तो पहाड़ी इलाके में ट्रेडिशन, एक परंपरा है प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाने की। क्या है? ओकेजन मीन्स होता अवसर, जैसे कोई शादी ब्याह का अवसर है। मैरिज ऑफ बॉय एंड गर्ल, लड़की या लड़के की जब बात शादी होती है तो वहाँ पेड़ लगाने की एक प्रथा है कि आपको पेड़ लगाना ही पड़ेगा, और इस प्रथा का नाम है मैती मूवमेंट। इन दिस मूवमेंट द गर्ल आफ्टर हर मैरिज प्लांट ए सैपलिंग इन द मेमोरी ऑफ हर पेरेंट होम एंड लुक्स आफ्टर इट। दिस इज कॉल्ड द मैती ट्री। मतलब आप लड़की जब ससुराल में वहाँ आती है तो वहाँ एक पेड़ लगाती है अपने माँ बाप के याद में, और उस पेड़ की पूरी देख रेख करती है। तो ये मैती मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में एक ये परंपरा है कि वहाँ पर जो नई लड़के, मतलब शादी होकर के आएगी नई दुल्हन, तो अपने माँ बाप के याद में वहाँ पर एक पेड़ लगाएगी और उसकी पूरी तन मन धन से देखभाल करेगी। तो इसी को हम, और उस पेड़ का नाम हो जाता था मैती ट्री। अगर किसी नवीली दुल्हन ने पेड़ लगाया तो उस पेड़ का नाम होगा मैती ट्री।
ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद। अगले क्लास में आपको मिलेगी इसकी एक्सरसाइज। दैट्स ऑल।